हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय स्टडी चैनल स्टडी विद अनस में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं भारत के प्रमुख हिमनद। जैसे कि हम अपनी पिछली कक्षाओं में पढ़ चुके हैं भारत का अक्षांश से देशांतर विस्तार, और मैं भी जो अपलोडेड वीडियो हैं वो 4 वीडियो मैंने अपलोड कर दी हैं, जिसमें कि हमने बहुत सारे टॉपिक क्लियर कर लिए हैं, जैसे कि प्रमुख दर्रे, ठीक है, हिमालय पर्वत वगैरह वगैरह हमने सब क्लियर कर लिया है। आप जाके हमारी पुरानी वीडियो देखिए, मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। आइए हम शुरुआत करते हैं भारत के प्रमुख हिमनदों की। देखिए, भारत में कुछ प्रमुख हिमनद हैं, जैसे कि सियाचिन का, ठीक है, जेमू, ठीक है, पिंडारी, मिलाम, ठीक है, द्रांगदुग्र, ठीक है, ये बाल्टोर है, ब्याफो, हिस्पार, ठीक है, यमुनोत्री, गंगोत्री, ठीक है, संतोपन, ये कुछ प्रमुख हिमनद हैं, ठीक है, और एक कफनी। इनके बारे में आज हम विस्तार से पढ़ेंगे, ठीक है। आइए हम विस्तार से पढ़ने के लिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये एक हिमनद का फोटो है, गंगोत्री हिमनद का एक फोटो मैंने आपको दिखाया। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, कुछ प्रमुख तथ्य के बारे में आज हम पढ़ लेते हैं, स्टार्ट करते हैं। देखिए, जो मैंने पिछली कक्षा में, जो मेरी इससे पहली कक्षा है, उसमें मैंने अभी पढ़ाया था नीलगिरी और अन्नामलाई की पहाड़ियों के बारे में, दर्रों के बारे में। तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन है जो परीक्षा में पूछे जाते हैं, आइए उनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। देखिए देखिए ये है कि भाई जो नीलगिरी की अन्नामलाई की पर्वत श्रेणी जो है वे स्थित कहाँ पे हैं, तो वे पालघाट दर्रा, नीलगिरी व अन्नामलाई की पर्वत श्रेणियों के स्थित दर्रा जो है इन दोनों के बीच, जैसे कि ये पहाड़ी है, ठीक है, एक ये पहाड़ी, एक ये पहाड़ी भी है, ठीक है, इनके बीच जो स्थित दर्रा है, ठीक है, दर्रा किसे कहते हैं? पहाड़ी को काट कर बनाए गए रास्ते को दर्रा कहते हैं, ठीक है। तो अब ये जो दर्रा बनाया गया ये किस किस, नीलगिरी और अन्नामलाई की पहाड़ी के बीच है, ठीक है। ये कौन सी हो गई? नीलगिरी। ये हो गई अन्नामलाई की पहाड़ी। तो इन दोनों के ये बीच में स्थित है, कौन सी है, ठीक है, कौन सा है वे कौन सा है? पालघाट दर्रा, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। देखिए, भारत व चीन 1962 के दौरान बंद किए गए, ठीक है। 1962 में भारत और चीन के बीच में जो युद्ध हुआ था ना, चीनों बीच युद्ध हुआ था, तो उस दौरान जो था, ठीक है, नाथुला दर्रे को बंद कर दिया गया था, नाथुला दर्रे को बंद कर दिया था। लेकिन फिर उसे 6 जुलाई, ठीक है, फिर उसे 6 जुलाई, ठीक है, और 2006 को खोल दिया गया, ठीक है, उसे 2000 से उसे खोल दिया गया। भारत और चीन के व्यापार अच्छे हों, ठीक है, वहाँ से भी हमारे जो टेक्नोलॉजी की चीज़ें वहाँ से आती हैं, ठीक है, हमारे यहाँ से भी गेहूँ वगैरह, ये बोदा, जो चीज़ हमारे यहाँ पे ज़्यादा होती है वो हम उन्हें बेचते हैं, वो हमें, ठीक है। उसी प्रकार जब रिश्ते अच्छे हुए तो 6 जुलाई 2006 को क्या हुआ, वो दोबारा से खोल दिया गया। कौन सा? नाथुला दर्रा। ही डायरेक्ट ऐसे क्वेश्चन पूछ लेता है, ठीक है। फिर आता है देवता झील से संबंधित दर्रा, ठीक है, वो माना दर्रा है, ठीक है। और भारत का सबसे ऊंचे दर्रा वो यांगजी दीवान दर्रा है, ठीक है। और फिर आता है खुदरांग, देखिए, खुरदंगला और बाड़ाचाला दर्रा क्रम से अवस्थित, मतलब स्थित है कहाँ है? वह लद्दाख और हिमालय प्रदेश में, ठीक है। ये तो लद्दाख में है, ठीक है, और ये बाड़ाचाला हिमाचल प्रदेश में है, ठीक। फिर आता है भैया कि भाई किंगरी विंगरी, मतलब इन्हें कुंगरी भिंगरी भी कहते हैं, ठीक। ये नाम तथा मुलिंगला दर्रा, ठीक है, नामा तथा मुलिंगला दर्रा, और कहाँ पे स्थित है? ये उत्तराखंड में स्थित है। नर्मदा, दामोदर, ताप्ती नदियाँ उदाहरण हैं भैया भारतीय रिफ्ट घाटी की। कहाँ की? भारतीय रिफ्ट घाटी की उदाहरण है, ठीक है। फिर आता उड़ीसा के गडजात पहाड़ियों में निवास करने वाली जनजाति, ठीक है, कौन सी है? गोंड जनजाति। कौन सी? गोंड जनजाति। क्या भैया? भारत की उड़ीसा की गडजात, ये पहाड़ियों पे, गडजात पहाड़ियों पे निवास करती है, ठीक है। उड़ीसा की गडजात पहाड़ियों पे निवास करती है, गोंड जनजाति है, ठीक है। चलिए हम पढ़ते हैं आगे। अब पढ़ते हैं हम विविध, कुछ विविध पढ़ लेते हैं। विविध क्वेश्चन, देखिए विविध को आपने पढ़ा होगा, विविध में जो है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, वन लाइनिंग क्वेश्चन जो आते हैं वे हम आपको पढ़ा रहे हैं। देखिए स्टार्ट करते हैं विविध। देखिए महत्वपूर्ण तथ्य क्या है कि भाई दक्षिण भारत में प्रसिद्ध टोंडा जनजाति निवास करती है नीलगिरी पहाड़ी पर, ठीक है। मैंने बताया आपको, ये क्वेश्चन जो पढ़ा रहा हूँ मैं, मेरी जो पिछली वीडियो है ना, उससे रिलेटेड क्वेश्चन चल रहे हैं, ठीक है। हिमनद के बारे में हम अभी पढ़ने वाले हैं आगे, ठीक है। तो देखिए ये नीलगिरी पहाड़ी के क्षेत्र पर, ठीक है। फिर आता है केरल व तमिलनाडु राज्य सीमा अवस्थित पहाड़ियाँ, तो वह अन्नामलाई पहाड़ियाँ जो केरल व तमिलनाडु की राज्य की सीमा पर स्थित हैं। देखिए ये केरल हुआ, मान लीजिए, ठीक है, और ये क्या हुआ हमारे पास? तमिलनाडु। देखिए वैसे नक्शे में अगर हम आपको दिखाता हूँ, देखिए नक्शा ये है, मान लीजिए भारत का नक्शा, चलिए मैं एक बार सही करके बना देता हूँ। ये हुआ भारत का नक्शा, ठीक है। ये होती, यहाँ पे थोड़ा ये केरल है, ठीक है, और इधर ये तमिलनाडु है, ये तमिलनाडु। तो ये इसकी जो सीमा है, ठीक है, ये सीमा है, इनके बीच में जो कौन सी पहाड़ी है, तो वही है अन्नामलाई की पहाड़ी स्थित है, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। देखिए तमिलनाडु कर्नाटक केरल राज्य की सीमा पर स्थित पर्वत ग्रंथि उदाहरण नीलगिरी पर्वतमाला, ठीक है। इन दोनों के बीच कौन सी पर्वतमाला है? नीलगिरी
पर्वतमाला। फिर आता है दक्षिण की सर्वोच्च पर्वत चोटी अन्नाईमुड़ी, ठीक है। और झारखंड, ठीक है, कौन सी, झारखंड व गिरिडीह जिले में स्थित पहाड़ी भैया पार्श्वनाथ हिल है। नर्मदा एवं ताप्ती नदी के मध्य स्थित है सतपुड़ा श्रेणी, ठीक है। ब्लू माउंटेन के नाम से जाना जाता है नीलगिरी पहाड़ी को। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, ठीक है। ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इन्हें आपको याद कर लेना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। परीक्षा उपयोगी तथ्य देख लेते हैं जो परीक्षा में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये तो महत्वपूर्ण थे लेकिन ये ज़्यादा ही परीक्षा उपयोगी एकदम तथ्य हैं। देखिए, यूनेस्को द्वारा 1988 में प्राकृतिक महत्व की विश्व धरोहर के रूप में संचालित किया गया था नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान को संचालित किया गया था। बस 2016 में यूनेस्को द्वारा मिश्रित वर्ग के अंतर्गत विश्व धरोहर स्थल के रूप में, ठीक है, ठीक है, संरक्षित जो होता है किया गया, ठीक है, कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान को, ठीक है। फिर आता है उद्गम मंडल या ऊटी नामक पहाड़ी स्थित है नीलगिरी पर्वत श्रेणी पर, ऊटी नामक पहाड़ी स्थित है, ठीक है। डायरेक्टली ऐसे क्वेश्चन पूछ लेता है। भारतीय महिला जो 1984 में एवरेस्ट शिखर पर चढ़ने में सफल हुई, वे थी बछेंद्री पाल। सबसे पहली ये भारतीय महिला थी प्रथम, लेकिन दो बार जो चढ़ गई हैं, ठीक है। 2 बार माउंट एवरेस्ट से विजय प्राप्त कर लिया उन्होंने, झंडा फहरा दिया भारत का जाके पर्वत पे जाके, ठीक है, माउंट एवरेस्ट पे। वो कौन सी हैं? वे हैं संतोष यादव। वे कौन है? संतोष यादव, ठीक है। आइए, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए फ्रेंड, वीडियो को लाइक कर दीजिए और वीडियो को अंत तक जरूर देखें। आइए चलते हैं आगे। देखिए अब हम भारत के कुछ अन्य प्रमुख दर्रे और हैं, उनके बारे में हम देखते हैं। भारत के कुछ अन्य प्रमुख दर्रे हैं, जैसे कि, ठीक है, देखिए चांगला, ठीक है। चांगला ये स्थित कहाँ पे? केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में स्थित है, ठीक है। नामकरण इसके चांगला बाबा मंदिर है वहाँ पे लद्दाख में, उसके ऊपर इसका नाम पड़ा है। ठीक है, विशेषता क्या है इसकी कि भैया लद्दाख और तिब्बत को जोड़ता है ये दो, ठीक है, लद्दाख और तिब्बत को जोड़ता है। फिर आता है बोमला, इसे बोमडिला भी कहते हैं, ठीक है। ये अरुणाचल प्रदेश में स्थित है, ठीक है। फिर आता है रोहतांग, ये हिमाचल प्रदेश में, ठीक है। और ये भैया लाहौल और ठीक है, स्पीति जिले को ये जोड़ता है। फिर आता है नीति है भैया उत्तराखंड में उपस्थित, उत्तराखंड और तिब्बत को जोड़ता है भैया नीति। फिर आता है मुलिंगला, ये कहाँ पे? गंगोत्री के उत्तर में स्थित, ठीक है। ये भैया मौसमी दर्रा है, इसे मौसमी दर्रा भी कहते हैं। विशेषता इसकी यह है कि भैया उत्तराखंड और तिब्बत को ये जोड़ता है, उत्तराखंड को तिब्बत से ही जोड़ता है, ठीक है। और शीतकाल आगमन संभव इसमें नहीं है। चलिए आप देखते हैं परीक्षा दृष्टि कुछ और महत्वपूर्ण क्वेश्चन से। गंगोत्री एवं केदारनाथ के समीप, ठीक है, अवस्थित घाटियां हैं क्रम से कौन सी? भागीरथी एवं मंदाकिनी घाटी अवस्थित है। फिर आता है भैया रोडोडेंड्रॉन झाड़ियों के, ठीक है, सहित अन्य वनस्पतियों से ढकी हुई है, कौन सी? युथांग घाटी जो सिक्किम में है, केरल में, ठीक है। केरल में पलक्कड़ मतलब पालघाट जिले में स्थित घाटी कौन सी है भैया? शांति से मौन घाटी भी हम कहते हैं, ठीक। फिर आता है भैया भरत झुपा नदी, वह सहायक नदी जो मौन घाटी की वर्षा प्रचुर वनों से उद्गमित होती है, वह कुंता नदी, ठीक है, कुंता नदी। फिर आता है मौन घाटी साइलेंट वैली जिसे हम कहते हैं, राष्ट्रीय पार्क के निकट, ठीक है, प्रावस्थित जल विद्युत परियोजना, वह भैया पत्थरकड़ डाबू जल विद्युत परियोजना जो केरल में स्थित है। फिर आता है बड़े हिमनद के अवशेष मिलते हैं पीर पंजाल और धौलाधर श्रेणी में, ठीक है। ये बड़े हिमनदों के यहाँ पे अवशेष मिलते हैं, ठीक है। फिर आता है ध्रुवों के अतिरिक्त सबसे बड़ा ग्लेशियर, ठीक है, तो वो आता है हमारे फेड चैको ग्लेशियर, ठीक है, ये पामीर के क्षेत्र में पाया जाता है। फिर आता है हमारे पास जी पीर पंजाल का सबसे बड़ा हिमनद जो ठीक है, जो लाहुल और स्पीति क्षेत्र के चंद्र घाटी में स्थित है, तो भैया कौन सा है? वह है भैया सोना पानी। ट्रांस हिमालय के प्रमुख हिमनद हम देखते हैं। देखिए काराकोरम श्रेणी ट्रांस हिमालय की एक श्रेणी है, ठीक है। इसमें सियाचिन आता है, हिस्पार, ठीक है, बायोफो, बाल्टोरो, ठीक है, चोंगलू, ठीक है, चोंगलूगमा, खोद्रोजीन भैया और सासाइनी, ये दर्रे जो हैं वो प्रमुख हिमनद जो हैं ये ट्रांस काराकोरम श्रेणी में स्थित है। देखो उत्तराखंड के प्रमुख हिमनद, उत्तराखंड के जो प्रमुख हिमनद है वह है चोरावाड़ी हिमनद, ये स्थित है रुद्रप्रयाग जिला केदारनाथ के मंदिर के उत्तर दिशा में ये स्थित है चोरावाड़ी हिमनद। फिर आता है मिलाम हिमनद, ये अवस्थित है भैया ठीक है, कुमाऊं प्रक्षेत्र में स्थित है, मुख्य हिमनद है ये, ठीक है, जो भैया मिलाम हिमनद। फिर आता है गंगोत्री, किलोमीटर इसकी लंबाई है, ठीक है। अब आते हैं हम भैया भारत के पठार के बारे में। भारत के जो पठार हैं उसे हम देख लेंगे। देखिए भारत का जो पठार है वह बटा हुआ है दक्कन का पठार, छोटा नागपुर का पठार, ठीक है, बुलंदखंड, ठीक है, बुंदेलखंड का पठार, ये जो है
बटा हुआ है। इसके बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। चलिए फ्रेंड्स हम पढ़ते हैं। देखिए दक्कन का पठार को दक्कन ट्रेप इसका मुख्य भाग है, ठीक है। और ये क्या है, निर्माण जो है इसका भैया बेसाल्ट लावा के अपक्षय अपराधन से इसके फलस्वरूप इसका निर्माण हुआ। इसकी जो मिट्टी है ना, अगर तुम दक्कन पठार की मिट्टी देखोगे तो मुख्यतः काली मृदा मिट्टी पाई जाती है। फिर आता विस्तार जो है इसका भैया 16 डिग्री, ठीक है, 16 डिग्री उत्तरी अक्षांश से लेकर उत्तरी पूर्व के नागपुर तक इसका भैया विस्तार है। देखिए कैसे, मैं थोड़ा सा आपको दिखाता हूँ, आपको दिखाया, ठीक है। अब आता है इसका निर्माण काल। देखिए निर्माण काल जो है, निर्माण काल इसका क्रेटेशियस युग के अंतिम चरण के प्रारंभ में इसका निर्माण हुआ। अगर तुम इसका आकार पूछोगे, दक्कन के पठार का आकार पूछोगे, वो त्रिभुजाकार इसका आकार है, ठीक है। आइए देखते हैं। देखिए भारत के प्रमुख पठार हैं, जैसे कि एक मैंने अब आपको बता रहा था, छोटा नागपुर का पठार, ठीक है, बुंदेलखंड का पठार, मालवा का पठार, महाराष्ट्र का पठार, कर्नाटक का पठार, दंडकर्ण्य की पठारी क्षेत्र, तेलंगाना का पठार, ठीक है, बघेलखंड का पठार, ठीक, मेघालय का पठार। ये सब बहुत महत्वपूर्ण पठार हैं और इसमें भी कुछ महत्वपूर्ण पठार हैं। देखिए आइए उनके बारे में आगे हम चर्चा करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, देखिए इसका अन्य नाम जो है वो काबरी एंगलोंग पठार तथा उत्तरी कचार पहाड़ी, उत्तर कचार पहाड़ी, ठीक है। और उसका निर्माण कैसे हुआ? देखिए निर्माण जो है वो भैसन के कारण, ठीक है, मालदा गैप द्वारा प्रायद्वीपीय भाग के पृथक्करण से इसका निर्माण हुआ, ठीक। और फिर भैया मालदा गैप क्या है? मालदा गैप क्या है? ये भी मालदा गैप आया ना, मैं आपको बता देता हूँ मालदा गैप। देखिए मालदा गैप जो इससे पश्चिम बंगाल, ठीक है, विशेषता इसकी है कि ये मेघालय के पठार को छोटा नागपुर के पठार से अलग करने वाली संरचना है, ठीक है। मेघालय के पठार को छोटे नागपुर के पठार से अलग करने वाली संरचना। इसका स्वरूप हम देखते हैं तो भैया प्रायद्वीपीय पठार का एक भाग है। महत्वपूर्ण पहाड़ियाँ जो हैं इन पर वही गोरो, खासी, जैंतिया महत्वपूर्ण पहाड़ियाँ मेघालय के पठार पर स्थित हैं, ठीक है। आइए अब हम आगे बढ़ते हैं। दंडकर्ण्य क्षेत्र स्थित है, दंडकर्ण्य क्षेत्र स्थित है, ठीक है, वह भारत के मध्य भाग में अरावली एवं विंध्याचल पहाड़ी है, ठीक है। श्रृंखला के मध्य स्थित पठार कौन सा है? तो भैया वह पठार है मालवा का पठार स्थित है। फिर आता क्रिटेशियस युग के दौरान अत्यधिक ज्वालामुखी जो फटी, उसके निर्माण किसका हुआ? वो दक्कन ट्रेप का ज़्यादातर उसका निर्माण हुआ, ठीक है। फिर आता हिमालय तथा भारत के अतिरिक्त प्रायद्वीपीय पर्वतों का निर्माण हुआ, तो भैया वो हुआ सोनोजोइक महाकल्प में, ठीक। फिर आता छोटा नागपुर पठार आकृति उदाहरण है, एक अग्र गंभीर का उदाहरण है उसकी आकृति। फिर आता है मालवा का पठार, ठीक है। मालवा के पठार के बारे में हम देख लेते हैं। देखिए ये कहाँ पे स्थित है? अरावली एवं, ठीक है, विंध्याचल श्रृंखलाओं के मध्य ये स्थित है, ठीक। मध्य उच्च भूमि नर्मदा नदी के उत्तर में स्थित इसके अधिकतर भागों का नाम, ठीक है, ठीक है। और ये लंबाई इसकी 530 किलोमीटर, ठीक है, और चौड़ाई 390 किलोमीटर, ठीक है। सीमा निर्धारण, उत्तरी सीमा जो है भैया अरावली पर्वत द्वारा, और दक्षिणी सीमा इसका भैया विंध्याचल श्रेणी द्वारा, और पूर्वी सीमा भैया बुंदेलखंड पठार द्वारा। इसकी जो मालवा का पठार, इतना बड़ा पठार है, देखिए आप, अरावली पर उत्तर में जो है भैया अरावली पर्वत द्वारा, और दक्षिण में सीमा जो बनती है किससे? विंध्याचल श्रेणी द्वारा, और पूर्वी में सीमा बुंदेलखंड के द्वारा इसकी बनती है, ठीक है। और विशेषता प्रायद्वीपीय क्षेत्र के लगभग, ठीक है, वर्ग क्षेत्र के विस्तृत, देखिए इसकी विशेषता, इसकी जो है विशेषता देख लेते हैं। देखिए विशेषता क्या है इसकी? जो प्रायद्वीपीय क्षेत्र के लगभग 1,50,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में ये विस्तृत है, ठीक है। और देखिए अब आते हैं छोटे पठार, 5 छोटे पठार, 5 छोटे पठार, छोटा नागपुर का पठार जो है 5 छोटे पठारों में, देखिए कैसे दिखा देते हैं हम आपको। देखिए अब आता है छोटा नागपुर का पठार। देखिए विशेषता क्या है? मध्य पश्चिम भाग के पाठ भूमि की, ठीक है, पाठ भूमि में स्थित है। दामोदर नदी द्वारा ये अपवाहित है। विभाजन जो है इसका देखो 5 छोटे पठारों में हजारीबाग का पठार, पट पठार, ठीक है, रांची का पठार, ठीक है, कोडरामा का पठार और बाही पठार। ये जो है 5 भागों में से 5 छोटे भागों में बटा हुआ है, ठीक है। फिर आता है विशेष तथ्य कि भैया तीव्र स्कार्पो वाले ढाल में है। अन्य नाम इसका भारत का, ठीक है, अन्य नाम इसका भारत का रूप, अन्य नाम इसका भारत का रूप है, ठीक है। आइए हम आगे पढ़ते हैं। देखिए अब आता है दंडकर्ण्य।
दंडकारण्य क्षेत्र, इसका विस्तार उड़ीसा में है, छत्तीसगढ़ में है, आंध्र प्रदेश में है, तेलंगाना में है और महाराष्ट्र में है। दंडकारण्य जो पठारी क्षेत्र है, इनका ये जो विस्तार है वो कहाँ है मैंने आपको बता दिया, ठीक है। उड़ीसा, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र में, ठीक। आइए, और क्षेत्र कितना है, लगभग 92,000 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल होगा, ठीक है। अब आते हैं तटीय भाग, देख लेते हैं तटीय भाग के बारे में। जो तटीय हैं, देखिए भारत के तट रेखा क्षेत्र, भारत में जो तटीय क्षेत्र हैं, तटीय राज्य हैं, उनके बारे में हम विस्तार रूप से आइए देखिए पढ़ते हैं। देखिए तटीय भाग, भारत की तट रेखा, जिसमें मुख्य भूमि से लगे हुए कुल तट की लंबाई जो है 5,422.6 किलोमीटर है, ठीक है। भारत के तट रेखा विशिष्ट तथ्य बता रहा हूँ आपको, ठीक है। ये अगर देखें तट रेखा की कुल लंबाई जो है वो है भैया 7,516.6, लेकिन जिसमें मुख्य भूमि से लेके कुल तट की लंबाई अगर देखें तो वही सिर्फ 5,422.6 किलोमीटर है, ठीक है। और जिसमें मुख्य भूमि से दूर, ठीक है, 95 किलोमीटर है, ठीक है। ये दोनों बात मैंने आपको बता दिया। फिर सर्वाधिक लंबाई तट रेखा, वो सबसे लंबी तट रेखा वो गुजरात की है, और सर्वाधिक छोटी वह पांडुचेरी राज्य गोवा में, ठीक। फिर आता है तटीय सीमा देखिए बताता हूँ। देखिए पूर्व में बंगाल की खाड़ी से, पश्चिम में अरब सागर और दक्षिण में हिंद महासागर से तटीय सीमा होता है। और विस्तार देखिए 9 राज्य 4 केंद्र शासित प्रदेशों में भारत की तट रेखा का विस्तार है, ठीक है। आइए देखते हैं कहते हैं कहाँ पे देख लेते हैं। देखिए गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, ठीक है। और 4 केंद्र शासित प्रदेश हैं, कौन सी, दादर नगर हवेली तथा दमन और द्वीप, लक्षद्वीप, पांडुचेरी, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, ठीक है। ये हैं कुछ जो मैंने आपको बताए 9 राज्य और 4 केंद्र शासित प्रदेश हैं, कुल मिलाकर कितने हैं, 13, ठीक है। अब भारत के तटीय राज्य जो हैं, ठीक है, उनके बारे में देखिए मैं बताता हूँ। और इनके बारे में हम अब जो कल हम अगली क्लास पढ़ेंगे उसमें बहुत विस्तार रूप से उसकी चर्चा करेंगे, ठीक है। और जैसे अब गुजरात के बारे में हम बताएंगे, महाराष्ट्र में जो तटीय क्षेत्र हैं यहाँ पे कौन सा बंदरगाह है, ठीक है, महाराष्ट्र में, पश्चिम बंगाल में, ठीक है। इससे हम आने वाली क्लास में चर्चा करेंगे विस्तार रूप से। वीडियो पूरा देखने के लिए शुक्रिया, और वीडियो को लाइक करके जरूर जाएँ, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों।